बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल और ईद स्पेशल दोनों के लिए बहुत ही टेस्टी और 2 मिनट में बनने वाली तेज़ तरीन चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप हैरान हो रहे हैं ना कि ये कैसे बनेगी, 2 मिनट में कौन सी चना चाट बनती है। जी हाँ, मैं बनाकर दिखाती हूँ। चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोग चाट बनाते हैं तो उनमें कोई ख़ास फ्लेवर जो है वो नहीं होता, लेकिन आज मैं जो चाट आप लोगों को बनाना बताऊंगी ये लाहौरी और कराची चाट को भी आप लोग भूल जाएंगे। और इतनी झटपट तो कभी किसी ने बनाई नहीं होगी। और ये कैसे बननी है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। चाट को मज़ेदार बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि चटनियाँ मज़े की हों। तो चटनियाँ जो हैं वो तो बनाने में अब बहुत टाइम लगेगा, तो ये 2 मिनट की चाट कैसे हुई। आप कहते होंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। हाँ, मैंने आप लोगों को चटनियाँ बनाना सिखाई हुई हैं। मैंने आप लोगों को रमज़ान में इमली की चटनी और ग्रीन चटनी की पुदीने से जो बनती है उसकी चटनी की रेसिपी दी हुई है। अगर नहीं आपको पता तो मैंने उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया, आप लोग वहाँ से चल कर देख लें। तो मसला हल हो गया। चटनियाँ तो हमारे पास पड़ी हुई हैं जिनसे हमने चाट को मज़ेदार बनाना है। तो यहाँ पर देखें, अब हमारे पास जो ग्रीन चटनी है वो पहले से ऑलरेडी बनी हुई है। अब हमने 1 प्याली दही लेना है, उसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर हमने चटनी डालनी है, उसको मिक्स करना है। और ये लें जी, हमारी झटपट से दही वाली ग्रीन चटनी जो है वो तैयार होगी। और इसमें पुदीना भी है और बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे हाजमे के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। और चना चाट में चूँकि चने इस्तेमाल होते हैं इसलिए हाजमा जो है वो तो पहले होता है। तो ये भी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त चटनी जो है वो पलक झपकने में बन गई। अब दूसरी इमली की चटनी चाहिए, तो उसके लिए अब आप सोचते होंगे कि कहाँ इमली की इतना लंबा प्रोसेस है, वो कैसे करेंगे, ये कैसे 2 मिनट में झटपट चाट जो है वो बनेगी। जी हाँ, मैंने वो भी आपको बनाना सिखाई है। तो चलिए ये देखें बनी पड़ी है और जार में पहले से हमने महफूज रखी है। इसको हमने प्याली में डालना है। डालें या ना डालें ये तो अब आपका काम है, ना भी डालेंगे तो कोई मसला नहीं, इसके अंदर से निकाल कर आप डाल सकते हैं। ये देखें, जिस चीज़ों ने हमारी चाट को मज़ेदार और लाजवाब बनाना था वो चटनियाँ तो हमारे पास पहले से ऑलरेडी तैयार है। अब चनों की बारी। अब आप सोच रहे होंगे ओहो चने कैसे भिगोएंगे, इतनी देर लगेगी, ये कैसे कह रही हैं मुस्कान खान के 2 मिनट में चाट बन जाएगी। ये तो देखें फ्रॉड कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं है। ये देखें, हमने फ्रीज़र खोलना है। फ्रीज़र के अंदर से 2 पैकेट, जितने भी पैकेट आपने फ्रीज़ किए हुए हैं उनमें से 1 पैकेट लें। और ये देखें, ये चने जो हैं हमारे पास हाज़िर हो गए। कुछ भी नहीं हमें करना पड़ना। पलक झपकने में चने जो हैं वो भी पहले से हमारे पास ऑलरेडी महफूज है। और लेकिन यहाँ पर ये देखें, आपको ज़रूरी बात बताऊँ कि चना चाट को बनाने के लिए आपने छोटे वाले चने लेने हैं। और ये चने जो हैं इनसे बहुत मज़े की चाट बनती है। जब आप मोटे वाले चने लेते हैं ना तो उनसे चाट में वो जायका नहीं आता। तो ये देखिए, अब मैं आप लोगों को ऐसी रेशो बताती हूँ कि आपने झटपट आंखें बंद करके बस ये चीज़ें डालते जाना है। और यहाँ पर सिर्फ आपको आलू बॉईल करने पड़ने हैं। अगर आलू नहीं भी बॉईल करना चाहते, नहीं भी डालना चाहते तो कोई मसला नहीं, कोई और चीज़ भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चाट बनाने के लिए अब हम सबसे पहले 2 कप चने लेंगे। और आपने कप के हिसाब से या प्याली के हिसाब से कोई भी प्याली भी आप सेट कर सकते हैं। और 2 प्याली चने लेंगे और इसके साथ ही हम 1 प्याली उबले हुए इसमें आलू डालेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने कटिंग जो है सारी सब्जियों की एक तरह करनी है ताकि वो खूबसूरत नज़र आए। और यहाँ पर मैंने चकोर कटिंग की है, आप लोग भी चकोर ही कटिंग करेंगे। ये नहीं कि कोई बड़ी कर दें कोई छोटी कर दें। और इसके साथ ही हमने 1 प्याली जो है वो चॉप प्याज लिया है। और यहाँ पर देखें, प्याज को भी बहुत बारीक आपने चॉप करना है। मोटा मोटा प्याज जो है वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। और इसके साथ ही हमने 1 प्याली टमाटर डाल देने हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को टमाटर जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं होते, इसलिए आप टमाटर फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। और जिनको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि टमाटर का टेस्ट जो है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ ही हम 1 प्याली इसमें खीरा डालेंगे। और अगर खीरे के बीज जो हैं वो बहुत नरम है तो फिर आपने बीज नहीं निकालने, क्योंकि वो बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन अगर बीज हैं तो फिर आप ज़्यादा मोटे हैं तो निकाल दें, लेकिन छिलका भी आपने खीरे का जो है वो नहीं उतारना। और इसके साथ ही हमने 2 सब्ज़ मिर्चें बहुत फाइनली चॉप करके डाल देनी है। देखिए झटपट बन रही है ना चाट, कुछ भी टाइम नहीं लग रहा, बल्कि आपने डालते जाना है और चाट बन जानी है। लेकिन यहाँ पर रोज़े की वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी जो है वो ख़राब है, इसलिए माजरत चाहती हूँ। हमने हस्बे जायका नमक डाल देना है, आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल लें। लेकिन ये आपने ख्याल रखना है कि चटनियों में भी नमक है और जो चने उबाले थे उसमें भी नमक डाला हुआ था। और इसके साथ ही हमने 1/2 टीस्पून जो है वो इसके अंदर पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा डाल देना है। और ये देखें, ये थोड़े से मसाले और 1 चम्मच भरकर आपने चाट मसाला डाल देना है। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं डालना। देखा,
हो गया ना काम फटाफट, मसाले भी डाल के सब कुछ हो गया। अब क्या करना है, अब आपने इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए 1 नींबू का रस जो है वो इसके ऊपर डाल देना है। और जी ये देखें चाट एक किस्म की हमारी तैयार हो गई। अब आपने 2 चम्मच लेने हैं और बड़े ही प्यार से इसको नरम हाथों से जो है वो मिक्स करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत नरम है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग इसको मिक्स करते करते ही इसका पप्पा जो है वो बना दें और सारी चाट का सत्यानाश हो जाए। बड़े प्यार से आपने इसको मिक्स कर देना है ताकि सारे मसाले जो हैं वो हमारी सारी सब्जियों के साथ और चनों के साथ और आलूओं के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और एक मज़ेदार सी चटखारेदार सी जो है वो हमारी चाट बनकर तैयार हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह, पहले हमने इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर अब हमने क्या करना है जी, चटनियाँ डालें। पहले पुदीने की चटनी डालें और फिर इमली की चटनी डालें। और यहाँ पर आप लोगों को बहुत फाइन भी पुदीने की चटनी को, दही को फेंटने की भी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। वो जब मिक्स करना है तो खुद ही जो है वो फेंटी जाएगी। और यहाँ पर देखें आप लोग चटनियाँ डालें और फिर दोबारा से मिक्स करें। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट में बन गई ना। कमेंट करके आप जल्दी से बताएं कि 2 मिनट में चाट बनी है या नहीं बनी। और जब ईद होती है तो फिर भी हमने कपड़े पहने हुए होते हैं और दिल करता है कि कोई ऐसी रेसिपी हो जो फटाफट से बन जाए। और जब रोज़ा होता है और आपको पता है कि अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज 27वीं रात है और इतना रोज़ा, आखिरी दिनों में इतने रोज़े लगे हुए होते हैं कि खड़े होने को भी दिल नहीं करता। तो जब इस तरह की रेसिपीज आपको मुझसे यूनिक मिलेंगी तो यकीनन आपका दिल करेगा कि चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर यह कि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को भी शेयर कर दें और जल्दी से कमेंट करके बताएं कि किस किस कंट्री से आप लोग मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और बहुत ही प्यारा सा कमेंट करें ताकि आपके कमेंट को भी पिक भी किया जाए, पिन भी किया जाए और वीडियो में भी चलाया जाए। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप इतना प्यार मुझे देते हैं कि दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक आपकी मेरी सारी यूट्यूब फैमिली की हर मुश्किल आसान कर दे। और आपको पता है 30,000 सब्सक्राइबर तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऐसे ही पूरे कर दिए। ये अल्लाह ताला की करम नवाजी और आप लोगों की मोहब्बत है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो ये देखें अब मुंह में पानी तो इतना आ रहा है, लेकिन रोज़ा है क्या करें। तो आप लोग भी झटपट किचन में जाएंगे, चाट बनाएं और 2 मिनट में ये चाट बनी है। जल्दी से बनाकर कमेंट करें कि आप लोगों को मेरी चाट कैसी लगी। तो यहाँ पर अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है ये लाई रब्बी को मत ज़िबन के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।